कभी सोचा है कि बच्चों को सुनाई जाने वाली कहानियां सिर्फ उन्हें सुलाने के लिए ही होती हैं या फिर ये उससे कहीं ज्यादा है? असल में ये एक आईने की तरह है जो हमें दिखाती हैं कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को जिंदगी के लिए क्या कुछ सिखा रहे हैं। तो आज हम इसी दिलचस्प दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे। तो सवाल यही है कि ये जो सोते वक्त हम कहानियां सुनाते हैं, ये बच्चों को असल में सिखा क्या रही हैं? क्या ये सिर्फ परियों और राजकुमारों की दुनिया है या फिर इनमें असल जिंदगी के लिए भी कोई सबक छिपा है? सच तो ये है कि ये सिर्फ कहानियां ही है नहीं, इन्हें समझिए आज के जमाने की दंत कथाएं, जो जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने के लिए बच्चों का एक इमोशनल टूल किट तैयार कर रही हैं। तो चलिए इन कहानियों की दुनिया में झांक कर देखते हैं कि आखिर इनमें ऐसा क्या खास है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के तौर तरीकों की। मतलब नियम क्या है और सही गलत के बीच चुनाव कैसे किया जाता है। देखते हैं ये कहानियां इसमें कैसे मदद करती हैं। एक किताब है स्टे वाइल्ड माई चाइल्ड। ये बड़ी कमाल की किताब है। ये ना बच्चों को बहुत प्यारे तरीके से सिखाती है कि हर नियम की एक वजह और एक जगह होती है। जैसे लाइब्रेरी में तो जोर से बात नहीं कर सकते, है ना, पर पार्क में अरे वहां तो खुलकर दौड़ो भागो। ये सिखाता है कि हर जगह का अपना एक अलग माहौल होता है। इस कहानी का जो सार है ना, वो ये है कि नियम कोई बंधन नहीं है। ये तो बस हमें समझाते हैं कि कब, कहाँ और कैसे बर्ताव करना है। मतलब आज़ादी और अनुशासन के बीच का एक बड़ा प्यारा सा बैलेंस है ये। लेकिन सिर्फ नियम जान लेना ही तो काफी नहीं होता, ठीक है ना। असली चैलेंज तो तब आता है जब दो सही चीजों में से किसी एक को चुनना पड़े। और लिटिल क्रेग की कहानी इसी मुश्किल को हमारे सामने रखती है। अब जरा क्रेग की सिचुएशन सोचिए। एक ही दिन एक ही टाइम पर दो पार्टियां। एक तरफ उसका बेस्ट फ्रेंड डैन, जहां सारे दोस्त होंगे, और दूसरी तरफ एक नया लड़का जॉय, जिससे क्रेग ने पार्टी में आने का वादा कर दिया है। अब क्या करे वो? मन तो कह रहा है कि डैन की पार्टी में जाए, लेकिन फिर उसे जॉय का अकेला चेहरा याद आता है और तब वो एक मुश्किल पर एकदम सही फैसला लेता है। और यहीं पर क्रेग एक बहुत बड़ी चीज सीखता है, जिसे हम कहते हैं ईमानदारी या पर्सनल इंटेग्रिटी। मतलब ये कि आपकी जबान की एक कीमत होती है। अपना वादा निभाना कितना जरूरी है, भले ही उसके लिए अपनी पसंद की कोई चीज छोड़नी ही क्यों ना पड़े। मान तो वचन से ही होता है ना। चलिए नियमों और वादों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहानुभूति की। मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, उन्हें महसूस करना। देखते हैं ये कहानियां इसमें कैसे मदद करती हैं। एक कहानी है द बैड डे एंड मी। इसमें एक बच्चा है सैमी, जिसका दिन बहुत खराब गया है। वो कहता है, जब मेरा दिन खराब होता है तो कोई भी मेरे लिए धीरे नहीं चलता या धीरे से बात नहीं करता। मतलब उसे लग रहा है जैसे किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा। और फिर कहानी में एक बहुत ही प्यारा मोड़ आता है। उसका भाई बेंजी, जो ऑटिस्टिक है और ज्यादा बात नहीं करता, वो सैमी की मदद के लिए आता है, पर शब्दों से नहीं। बेंजी को पता है कि सैमी को कंबल में कसकर लिपटना बहुत अच्छा लगता है, तो वो बस सैमी को एक बरीतो की तरह लपेट देता है और कहता है, तुम मेरे छोटे बरीतो हो। ये कितना खूबसूरत तरीका है ये दिखाने का कि हमदर्दी के लिए हमेशा शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस किसी के साथ होना ही सब कुछ कह जाता है। अच्छा, अब आते हैं एक और मजेदार टॉपिक पर, पहचान यानी आइडेंटिटी। और जानते हैं ये कहानियां बच्चों को अपनी पहचान समझने में कैसे मदद करती हैं? खाने के जरिए। मिकी की कहानी है फ्राइड राइस एंड मैरिनारा। अब वो बेचारा बड़ा कंफ्यूज्ड है। उसकी माँ है इटालियन और पापा है चाइनीज। तो जन्मदिन पर क्या खाए? मम्मी की रेवियोली या पापा के डम्पलिंग्स? पिज्जा या पोक फ्राइड राइस? वो सोच में पड़ गया है कि वो आखिर है कौन, इटालियन या चाइनीज। और फिर उसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। अरे दोनों में से एक चुनने की जरूरत ही क्या है, क्यों ना दोनों को मिला दिया जाए। और बस वो बना लेता है एक चाइनीज इटालियन मैशअप। और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? जब उसके सारे दोस्तों ने उसकी वो नई डिश ट्राई की ना, तो सब एक साथ चिल्लाए, अलग होना अच्छा है। कितना बड़ा और जरूरी मैसेज है ये, है ना, कि आपकी जो यूनिक पहचान है वही आपकी खासियत है, उसका जश्न मनाना चाहिए। और अब आखिर में हम उस नींव की बात करते हैं जिस पर ये सारे सबक टिके हुए हैं, और वो नींव है बिना शर्त प्यार का अटूट सहारा। देखिए, बच्चे बहादुर बनना, सही फैसले लेना, दूसरों की फीलिंग समझना, ये सब तभी कर पाते हैं जब उन्हें अंदर से पता हो कि वो सेफ हैं, कि वो सुरक्षित हैं। जब उन्हें ये एहसास होता है कि चाहे जो हो जाए
कोई है जो हमेशा उनसे प्यार करेगा। मेड फॉर मी कहानी की ये लाइन, जितने भी बच्चे हो सकते थे उनमें से तुम ही हो जो सिर्फ मेरे लिए बने हो, ये बच्चे को एहसास दिलाती है कि वो कितना अनमोल है, कितना खास है। यही विश्वास तो उनके कॉन्फिडेंस की नींव बनता है। और ऑल ऑफ माय हार्ट कहानी का ये वादा, गुस्से में हो या खुश, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, ये बताता है कि प्यार किसी शर्त पर या मूड पर डिपेंड नहीं करता। दिन अच्छा हो या बुरा, प्यार हमेशा रहता है। और ये लाइन तो बस दिल छू लेती है। ये हमें याद दिलाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती। ये एक ऐसा एहसास है जो हर दूरी, हर मुश्किल को पार कर सकता है। एक ऐसा सहारा जो हमेशा हमेशा मौजूद रहता है। तो कुल मिलाकर देखें तो आज की ये कहानियां बच्चों को सिर्फ बहला नहीं रहीं, बल्कि उन्हें असल जिंदगी के लिए तैयार कर रही हैं। उन्हें ईमानदारी सिखा रही हैं, हमदर्दी सिखा रही हैं, खुद को अपनाना सिखा रही हैं। और इन सब की जड़ में क्या है? बिना शर्त प्यार का वो अटूट विश्वास। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। जरा सोचिएगा, आज की वो कौन सी कहानियां हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ी को आकार दे रही हैं।